नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही फिलहाल में एक बयान दिया था पीओके को लेकर, और इस बयान से फारूक अब्दुल्ला इतना ज्यादा बौखला गए कि उन्होंने अब एक विवादित बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर इस लहजे में कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है और पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। आप सोचेंगे कि आखिर किस बात पर इस तरीके की प्रतिक्रिया आई है, और फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। विस्तार से समझिए। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर यानी पीओके पर अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। रक्षा मंत्री ने कहा था कि हम पीओके वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि भारत को इस कदम के लिए बल का प्रयोग नहीं करना होगा। इस मुद्दे पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख नेता फारूक अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये तक कह दिया कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, उसने चूड़ियां नहीं पहन रखी है। इसके साथ ही अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 और 35A हटाने को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पीओके को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कहा कि रक्षा मंत्री कह रही हैं तो आगे बढ़े, हम रोकने वाले कौन होते हैं। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास परमाणु बम है और दुर्भाग्य से वो परमाणु बम हम पर ही गिरेगा। और क्या कुछ कह रहे थे इस दौरान, वो जरा सुनिए। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। साथियों, जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, यानी भारत में, और वहाँ जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफ़ी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात में कर रहा हूँ। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बात कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। जैसा कि आपने सुना, फारूक अब्दुल्ला का बयान साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से जो है धमकी भरा लहजा है जिसमें वो ये कह रही हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ तक ये भी कहा है कि मुख्य समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की है। दोनों देशों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और मुद्दे को सुलझाना चाहिए। कब होंगे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव? वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भविष्यवाणी करते हुए कहा, अमरनाथ यात्रा के बाद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाएगी। इतना नहीं, पूंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को लेकर भी पूर्व सीएम ने कहा, आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद भी प्रदेश में आतंकवाद जारी है। वही इस मामले पर जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया, उस पर लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिले, और रिएक्शन कुछ इस तरीके थे जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर उन्हें जमकर लताड़ लगाई। क्या कुछ कह रही है सीएम योगी आदित्यनाथ भी, जरा आप खुद सुनिए। कांग्रेस नेतृत्व का इंडी गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है, और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो।
ये स्वार्थ का गठबंधन है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को, राष्ट्रीय अखंडता को अपूरणीय क्षति ये लोग पहुंचा रहे हैं। और ये सचमुच एक परिवार पर आधारित पार्टियों का एक कैरेक्टर है। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या समाजवादी पार्टी, इनके बयान आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले, भारत के बहादुर जवानों की शहादत को अपमानित करने वाले हैं। चुनाव के दौरान या उसके आगे पीछे भी इस प्रकार के बयान देशद्रोही तत्वों के दुस्साहस को बढ़ाता है और देश में अनावश्यक एक माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास होता है। इंडी गठबंधन का यह कृत्य अत्यंत निंदनीय है और चूंकि इनके किसी भी नेता पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए जो उनकी मर्जी में आता है वो उस प्रकार की भाषा का अपने तरीके से, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उस प्रकार का भाषा का उपयोग अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं। लगता है चुनाव में कोई लाभ होगा इस तरीके का बयान जो वो दे रहे हैं? देखिए, सच्चाई तो यह है कि जम्मू कश्मीर विकास की एक नई धारा के साथ जुड़ करके आज देश के अंदर एक बेहतरीन लोकतांत्रिक माहौल की तरफ जा रहा है। जो परिवारवादी सत्ता वहां पर हावी थी, आज उसके दिन लग चुके हैं। आज वहां पे जनता के प्रतिनिधि सही मायने में चुनकर के जाने की स्थिति में हैं। पंचायत चुनाव में उसके उदाहरण भी देखने को मिले। अब जिनकी पैरों के नीचे की जमीन खिसक चुकी है, वे लोग हताशा निराशा में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं जिससे कंगाल पाकिस्तान भी इन बयानों से खुश होता है। इसीलिए पाकिस्तान की ओर से इन इंडी गठबंधन से जुड़े हुए नेता राहुल गांधी के बारे में, राहुल गांधी के समर्थन में और उनके नेताओं के समर्थन में बयान आते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि आखिर इस इंडी अलायंस, घमंडी अलायंस के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनका जब से ये अलायंस बना है तब से इसी तरीके से जो है विवादित बयान, विवादित चीज़ें जो है ये देता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बना है, अपने स्वार्थ के लिए बना है और ऐसे बयान जानबूझकर देता है। जो भारत के जो दुश्मन है उसे खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। ये जो पूरा अलायंस है, ये जो पूरा गठबंधन है, ये परिवारवाद का गठबंधन है, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, समाजवादी पार्टी हो। इनके सारे जो बयान है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आखिर नेशनल सिक्योरिटी और जो है शहादत को लेकर जो मजाक बनाते हैं, उनका अपमान जो करते हैं, वो कौन करते हैं? यही करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस का जो ये पूरा बयान है या उनके नेता इस तरीके से जो बयान दे रही हैं, इसकी कड़ी निंदा जो है मैं करता हूं और इस तरीके से अब इनके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई है और इसी वजह से, होपलेसनेस की वजह से इस तरीके के बयान दे रही हैं। इस तरीके के बयान ये पाकिस्तान के नेताओं को खुश करने के लिए दे रही हैं। राहुल गांधी और उनके लीडर के सपोर्ट में वहां से जो है बयानबाजी की जा रही है। वहीं इस मामले पर जैसा कि हमने आपको कहा कि लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं। इस मामले पर प्रतिक्रियाएं जो है लगातार देखने के लिए मिल रही है और बता दें सिर्फ फारूक अब्दुल्ला नहीं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ इस तरीके से मिला-जुला बयान दिया था और जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके द्वारा भी कही गई थी। तो राजनाथ सिंह के बयान से काफ़ी ज़्यादा ये भड़क गए और उसके बाद इस तरीके के बयान देने लगे। वहीं इनके बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को उन्होंने पाकिस्तान का एजेंट बताया और कहा कि फारूक अब्दुल्ला का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन उनकी भाषा जो है वो पाकिस्तान के लिए ही निकलती है। ये पाकिस्तानी बयान देते हैं, पाकिस्तानी जुबान जो है इनकी चलती है। वहीं JKNC के चीफ फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट पर बोलते आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के जो मलूक नगर हैं उन्होंने भी इस मामले पर बयान दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मुझे तो शर्म आती है इस तरह के बयान देश के खिलाफ अगर देश में रह के देंगे। इनको भी आदत नहीं छूटी है जो 370 के समय जैसे ये और इनका बेटा इंटरव्यू देते थे
तो लगता था कोई पाकिस्तानी बोल रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए, जिस देश का खाते हैं और वकालत दूसरे देश का करते हैं। इनको तो मेरे हिसाब से देश में रहने का भी हक नहीं है, ऐसे जो लोग हैं, कोई भी हो चाहे वो। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा शर्म आती है जब इस तरीके के देश के लोगों द्वारा, देश की जनता में से किसी कोई ऐसा उठ के आता है जो इस तरीके के बयान देता है, तो शर्म की बात है। फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने इंटरव्यू दिया, आर्टिकल 370 अभी तक लगा हुआ है और वो अब पाकिस्तानियों की तरफ बात करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जो है लोगों में है कि फारूक अब्दुल्ला इस तरीके का बयान आखिर कैसे दे सकते हैं, भारत में रह के भारत के खिलाफ बयानबाजी आखिर कैसे ये कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान से अगर आप देखेंगे राहुल गांधी के समर्थन में चीज़ें कही जाती है, बोली जाती है, और अब फारूक अब्दुल्ला का जो दिल है वो पाकिस्तान के लिए धड़का, इस तरीके का विवादित बयान दे रही है। वह इस मामले पर अब बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी जो है इनकी जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान वो काफ़ी कुछ जो है इनके ऊपर भी कहते नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे सुधांशु त्रिवेदी जी भी, जरा एक बार खुद सुनिए। भारत की राजनीति के सबसे विचित्र, विडंबनापूर्ण और लोमहर्षक बयानों में से एक, वन ऑफ द वेरी अस्टाउंडिंग, रिवीलिंग एंड शॉकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज तक आपने सिर्फ यह सुना होगा कि पाकिस्तान के कुछ नेता और कुछ सिरफिरे नेता कभी कभार ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, और कभी कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी मजहबी नेता या मौलवी ये बयान देते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। पर आज पहली बार इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला, इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल रहे हैं। और यहां पर सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है। मैं इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी से 7 सीक्वेंस कोट करना चाहता हूं जो पिछले एक हफ्ते में हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी इन लेटर एंड स्पिरिट यह बयान देते हैं कि बीजेपी की सरकार जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी होगा कर लेंगे। यह शब्दशः और भावशः वही है जो विपक्ष के नेता कहते हैं। फिर दूसरी घटना होती है, सेकंड सीक्वेंस, द सेम फवाद चौधरी, और मैं पुनः याद दिला दूं, यह फवाद चौधरी वही है जिसने कहा था कि पुलवामा तक मैंने घुस के मारा है, ये सरकार के मंत्री के रूप में। फिर सेम फवाद चौधरी, सेकंड पॉइंट, अब वो जवाहरलाल नेहरू को महान सोशलिस्ट और राहुल गांधी को साहब कहते हैं। देन थर्ड सीक्वेंस, महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार 26/11 के हमले में, जिसमें कांग्रेस की सरकार ने भी पाकिस्तान को दोषी माना, और यह बात अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों, एफबीआई के इन्वेस्टिगेशन से लेके सब जगहों पर पाकिस्तान ही दोषी है। हाफिज सईद उसका कर्ता धर्ता, और उसके लिए इवन कांग्रेस की सरकार ने पाकिस्तान से भी उसको मांगने के लिए रिक्वेस्ट, गुजारिश, दरख्वास्त दी थी, और वो उस पर कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को ऐसा मॉरल कवर फायर कभी भारत के किसी नेता ने दिया होगा। क्या ये 7 सीक्वेंस, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि ये 7 दिनों के 7 वचन क्या साफ साफ नहीं दर्शा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है, तो अब मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं पर पाकिस्तान की छाप है, उनके बयानों पर। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक कई सारे लीडर जो है
इंडिया अलायंस के कई सारे बयान देते थे, लेकिन अब एक और लीडर जो है, सीनियर लीडर जो है उमर फारूक अब्दुल्ला ने, उन्होंने भी अब वही बातें कह दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मिनिस्टर फवाद चौधरी बीजेपी और मोदी के लिए कहते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। कांग्रेस लीडर विजय बेटीवार जो है वो मोरल कवर देते हैं पाकिस्तान को 26/11 के बयान को लेकर, 26/11 में जो चीज़ें हुई उसे लेकर। पंजाब के जो सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी, उनका स्टेटमेंट पूंछ पर आता है जहाँ पर वो पाकिस्तान के कारनामों को छुपाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद शशि थरूर जो है वो बांग्लादेश के लिए आर्टिकल लिखते हैं, वो भी रोज, और फिर ये कहते हैं कि मोदी को जाना चाहिए, मोदी को यहाँ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की भाषा है, और प्रधानमंत्री जो हमेशा से कहते नजर आए हैं कि इनका जो इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो भी है वो मुस्लिम लीग का जो है मैनिफेस्टो है, यार इंडिया अलायंस के जो लीडर्स है इनका पाकिस्तान में भी इंप्रेशन है, ये पाकिस्तान की भाषा जो है बोलते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जुड़ा है, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।